नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें, आज का दिन सियासत के लिहाज से बेहद खास। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों के चुनावी दंगल के नतीजे आज आने वाले हैं। सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है तब जबकि रुझानों की शुरुआत हो जाएगी। और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं तमाम तैयारियां न्यूज नेशन की, दरअसल में हम आपको हर राज्य की, हर विधानसभा सीट की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 1 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, रुझान आने शुरू होंगे और उसी को लेकर न्यूज नेशन की जो ये तैयारी है, ये इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी के चुनावी नतीजे आज आने हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है, जिसके कुछ ही वक्त के बाद रुझान सबसे पहले न्यूज नेशन आपको बताएगा और उन रुझानों का क्या कुछ मतलब है नतीजों के तौर पर, ये भी आप समझ सकेंगे। आने वाले वक्त में इन 5 राज्यों में क्या कुछ राजनीतिक तस्वीर नजर आएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। ग्राउंड जीरो पर तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में किस तरीके की तस्वीर सामने आ सकती है, केरल में किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं, ये समझेंगे। हमारे सहयोगी श्री प्रपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पश्चिम बंगाल को बहुत लंबे वक्त तक कवर किया है हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने। आप दोनों का रुख करेंगे, तमाम स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर कोरोना के बीच किस तरीके से काउंटिंग की तैयारियां की गई हैं, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में जनता का फैसला आज आने वाला है। कुछ ही वक्त के बाद काउंटिंग के ट्रेंड और नतीजे मिलने लगेंगे। शाम तक ये साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होगी। लेकिन कोरोना के संक्रमण काल की वजह से पहली बार विजय जुलूस और जश्न मनाने पर रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। बैटल ऑफ बंगाल में किसके सिर सजेगा ताज? असम में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी सत्ता में वापसी? क्या केरल में पी विजयन फिर दिखा पाएंगे करिश्मा? इन सारे सवालों का जवाब कुछ ही देरों में मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में देश के सामने 5 राज्यों की कुर्सी का हकदार सामने होगा। चुनावी गहमा-गहमी, धुआंधार प्रचार और उसके बाद वोटिंग। पिछले 2 महीने से चल रही ये चुनावी भागम-भाग आज नतीजों के आने के साथ ही थम जाएगी। अभी से कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो जाएगा कि 5 राज्यों में किस दल के हाथ सत्ता की चाबी लगती है और किसकी कुर्सी छिन जाती है। आज 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान होगा। इसके अलावा विधानसभा की 13 और लोकसभा की 2 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों के लिए भी आज काउंटिंग हो रही है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी। 29 अप्रैल को बंगाल में आखिरी 8वें दौर की वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए सभी काउंटिंग सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करने का निर्देश दिया है। काउंटिंग सेंटर पर उन लोगों को ही जाने की इजाजत होगी जो कोविड निगेटिव होंगे, साथ ही उनमें कोविड के लक्षण भी नहीं होंगे। माननीय आयोग, राज्य सरकार के निर्देश एवं माननीय न्यायालयों के निर्देशों के क्रम में जितने कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल है, इन सब की पूर्ण व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सभी लोगों को यहाँ पर कोविड निगेटिव वो टेस्टिंग के साथ या लक्षण के बिना रहित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी हमने हर जगह मेडिकल हेल्प डेस्क, कोविड हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने काउंटिंग को लेकर जारी अपने निर्देशों में साफ कर दिया है कि काउंटिंग के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखना होगा। काउंटिंग सेंटर में जाने के पहले सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। निगेटिव रिपोर्ट वाले अधिकृत लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी। काउंटिंग सेंटर पर कर्मचारियों के अलावा सिर्फ उम्मीदवार या उसके एजेंट ही मौजूद रहेंगे। चुनाव परिणाम का ऐलान होने के बाद विजय जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। जो भी निर्देश हैं कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल के लिए, इसका अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। हर एक काउंटिंग सेंटर पे विजय जुलूस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा एवं साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन और कोविड-19 के हेल्प डेस्क की पूरी व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है और सभी मानकों के अनुरूप ही काउंटिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। आज कुल 2364 सेंटर पर काउंटिंग होगी।
बंगाल की 294 सीटों में से 292 सीटों पर आज फैसला आएगा। बंगाल के 2 सीटों के उम्मीदवारों के निधन के कारण वहां चुनाव टल गए थे। 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल के चुनावी मुकाबले पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है। यहाँ सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार की कमान संभाली, वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से खुद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 44 सीटों पर कामयाबी मिली थी। वहीं लेफ्ट फ्रंट 32 सीट जीतने में सफल रहा था। इसके अलावा बीजेपी को 3, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को 3 और निर्दलीय को 1 सीट पर सफलता मिली थी। पिछले चुनाव में महज 1% सीट हासिल करने वाली बीजेपी इस बार बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। एग्जिट पोल में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर बताई गई है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो अभी से कुछ घंटे बाद ही साफ होगा, जब काउंटिंग के ट्रेंड और परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। आज देर रात तक ज्यादातर परिणाम आ जाने की उम्मीद जताई जा रही है और उसके बाद शुरू होगा 5 राज्यों में सरकार बनाने का जोड़ तोड़। टीम न्यूज नेशन। तो इन तमाम राज्यों के हर विधानसभा सीट के नतीजे, रुझान सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिन भर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेन्नई से श्री प्रपंच, कोलकाता से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कोविड के प्रोटोकॉल का, कोविड की गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया जा रहा है आज काउंटिंग के मद्देनजर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक जितने भी लोगों को अंदर जाने दिया गया उनका आरटीपीसीआर टेस्ट था ही। उसके साथ साथ उनको बाहर से ही सैनिटाइजेशन और प्रॉपर तरीके से ग्लव्स देने की प्रोसेस की गई है। इसके साथ साथ ये जो कंप्लीट लॉकडाउन की तरह से कि बाहर आप 2 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, एक विजयी जुलूस नहीं निकलेगा, इस सब की भी तैयारियाँ की गई हैं। यहाँ अंदर पूरी तरह से कोशिश की जा रही कि सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि ये मुझे लगता है कि हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका कितना पालन हुआ या नहीं, लेकिन अभी वो बातचीतें हैं जो थ्योरी पर आ रही हैं और उसमें जो कहा गया है उसके मुताबिक वो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग अंदर फॉलो करेंगे। उसी के बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि ये पूरी कोशिश जो है वो दिख तो रही है ये कवायद, लेकिन ये कितनी कामयाब होती है अनुराग, हम लोग तभी देख पाएंगे जब ये प्रैक्टिकली होगी, क्योंकि 1100 से ज़्यादा जो काउंटिंग बूथ हैं उन पर ये कितना ज़्यादा ये कर पाते हैं ये देखना ज़रूरी होगा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी एक प्रोसेस होगी और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें कोविड के बीच में जो प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि वो पूरा हो पाएगा, ये हमको देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस समय पूरा हो। जिस तरह से आंकड़े रोज आसमान छूते जा रहे हैं, जिस तरीके से अदालत की सख्ती देखी गई है, जिस तरीके से अदालत की सख्ती देखी गई है, जिस तरीके से अदालत की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हम स्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स लगातार डरा रहे हैं। क्या उसकी झलक वाकई कुछ दिखनी शुरू हुई है या जैसा आप कह रहे हैं अभी जल्दबाजी है, कागजों तक सीमित है चीजें? देखिए, अभी मैं बिल्कुल अभी सिर्फ कागजों की चीज़ें इनको मानता हूं, क्योंकि लगातार कोर्ट के बहुत सारे आदेश हमने देखे हैं। कोर्ट के वो तमाम आदेश जो सोशल डिस्टेंसिंग से चुनाव होना था वो विजुअली आप देख चुके। पिछले फेज़ में किस तरह से, जो लास्ट फेज़ था उसमें किस तरह एक के ऊपर एक लोग खड़े हुए थे, किस तरह बिल्कुल क्लोज एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लेकिन अगर आप कागज में देखेंगे तो उन सब जगह लिखा गया होगा कि वहाँ गोले बनाए गए थे और गोलों में आदमियों ने खड़े होकर वोट किया। इसीलिए हमको आज इस वक्त जब कोविड इस तरह है तब इस तरह की बातों का बहुत मायने नहीं रखती हैं ये बातें, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से कोविड मैनेजमेंट हो रहा है। ये पूरा दुख आपको दिखेगा, पूरा दर्द दिखेगा। कोलकाता जैसे शहर में जहां अभी इस तरह से नहीं कहा जा रहा कि बाहर से आपको नहीं दिख रहा कि वेव आ रही है या अभी तक किस तरह से उसका सामने क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं कल ही एक बहुत सीनियर अधिकारी के साथ बातचीत करते वक्त जब उन्होंने बताया कि उनके डिपार्टमेंट के आदमी को बेड और ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाया, यहाँ मतलब बेड ही नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, हालत उनकी है, जो कि एक सीनियर अधिकारी है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये हालात जो है जितने कागजों पर दिखाए जा रहे हैं अनुराग वैसे नहीं है। बिल्कुल
बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। इस वक्त हमारे साथ मनोज गेरोला जी भी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन। मनोज सर, जो बात ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने इस वक्त कोरोना की गाइडलाइंस के तहत पूरी काउंटिंग प्रोसेस को पूरा कराना। हाँ देखो अनुराग, ये तो एक बड़ी चुनौती है ही है, लेकिन आज मेरे ख्याल से चुनौती उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आज जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड होंगे। काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसमें अगर उन्होंने बोला है कि भाई आपकी आरटी पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए या फिर आपकी वैक्सीन की रिपोर्ट होनी चाहिए, तो वो चीजों को पालन करने में दिक्कत नहीं होती। पालन उस समय होती है जिस समय इलेक्शन होता है, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। और ये मेरे को बहुत हैरानी की बात है कि जिस समय इलेक्शन अनाउंस हुआ था उस समय तमिलनाडु जैसे और बाकी जो स्टेट्स थे उसमें कोविड गाइडलाइंस ऑलरेडी थी। उस समय वहां लॉकडाउन उन्होंने पहले ही, वहां पार्शियल लॉकडाउन का पालन पहले ही हो रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट 1 मार्च को तमिलनाडु में जो पार्शियल लॉकडाउन था उसको उन्होंने एक्सटेंड किया था 31 मार्च तक। तो ये कोविड गाइडलाइंस वहां की जो प्रॉपर गाइडलाइंस थी कि ऑफिस में कैसे आना है, कितने लोगों को आना है, कितने लोगों को काम करना है, कितने लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है, मास्क पहनना है, 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है, वो सारा का सारा वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन लोगों ने जनरल उस पे लागू करा हुआ था अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन इलेक्शन के लिए वो चीज लागू नहीं होती थी, इलेक्शन रैलीज के लिए वो चीज लागू नहीं होती थी। और जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो इलेक्शन कमीशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन उस समय एक मूक दर्शक की तरह बना रहा। सारे के सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, सारे मीडिया दिखा रहा था कि किस तरीके से जो कोविड गाइडलाइंस हैं वो फ्लाउट की जा रही हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। उसके में आपको हैरानी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला, किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको फॉलो नहीं किया। ये आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही वजह है कि अब साउथ के स्टेट्स में भी जहां पर कंपैरेटिवली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर माना जाता है वहां पर भी कोरोना का विस्फोट देखा जा रहा है। कर्नाटक में 40,000 के आसपास कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, केरल में 30,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आ रहे हैं मामले, और तमिलनाडु की सही रिपोर्टिंग और सही आंकड़े कब आएंगे इसका इंतजार हर किसी को है। अनुराग, ये केरला में तो बल्कि मैं ये कल परसों की रिपोर्ट थी, केरला इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस पर डे आज की डेट में हिंदुस्तान में नंबर 2 है। और ये सीधा का सीधा जो सर्ज हुआ, ये सारा का सारा जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म होने के 10-15 दिन के अंदर ही ये सारे के सारे डेटा हमारे सामने अभी आए हैं। और यही जो डेटा है, यही डेटा अभी जो बंगाल है, बंगाल से आएंगे और बाकी स्टेट्स है वहां भी वही हाल है। तो ये देखिए कि जिस समय पूरे देश के बहुत ज्यादा बुरे हाल चल रहे थे, मार्च के 20 तक ये जो सेकंड वेव थी, सेकंड वेव ने अपना जो रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता था कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं वो फ्लाउट हो रही हैं। यहाँ तक कि मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि 27 मार्च को होम सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी उन्होंने सारे के सारे स्टेट्स को लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि अभी जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जो फेस्टिवल्स आएंगे, उस फेस्टिवल को देखते हुए आप ये इंश्योर करें कि कोविड की गाइडलाइंस का फॉलो हो। लेकिन उन्होंने वो चीज तो भी मेंशन नहीं करी कि भैया इलेक्शन रैली हो रही है, उनको भी तो भाई वहां भी तो कम से कम कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा अंतर है और ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है इस वक्त तमाम राज्यों के लिए, उन तमाम देश के लिए कि कोरोना के आंकड़े किस तरीके से बढ़ सकते हैं। और सवाल चुनाव आयोग की भूमिका पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो 45 मिनट से कम का वक्त बचा है तब जबकि देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के चारों तरफ जो देख रहे हैं ग्राफिक्स, इसके जरिए हम आपको बताएंगे किस राज्य में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे चल रही है, कौन सा राजनीतिक दल किस सूबे में अपनी बढ़त को आगे बढ़ा रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेन्नई से हमारे सहयोगी श्री प्रपंच हमारे साथ बने हुए हैं, कोलकाता से धीरेन्द्र पुंडीर और दिल्ली से रवि सिसोदिया, साथ ही साथ न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार मनोज गेरोला जी भी हमारे साथ है। चेन्नई का रुख करते हैं। श्री प्रपंच, कोविड गाइडलाइंस को लेकर तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, क्या वाकई गाइडलाइंस कुछ जारी हैं और उसका असर दिख रहा है जमीन पर काउंटिंग के दरमियान? हम बता दें कि तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला तीनों जगह में पार्शियल लॉकडाउन यहाँ पे है।
कल सुबह तक यहाँ पे लॉकडाउन जारी रहेगा। हम बता दें कि ये पार्शियल लॉकडाउन पहले से ही रहा है, पहले कुछ महीनों से ही पार्शियल लॉकडाउन रहा है। कई सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे। अब देख सकते हैं कि हम यहाँ पे काउंटिंग सेंटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ ही यहाँ पे बूथ एजेंट्स या फिर कैंडिडेट्स अगर आना चाहते हो तो वे आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस कितनी भारी मात्रा में तैनात है, क्योंकि हम बता दें कि पूरे तमिलनाडु में 75 काउंटिंग सेंटर्स है, पुदुचेरी में 6 काउंटिंग सेंटर्स और केरला में अगर बात की जाए तो 140 काउंटिंग सेंटर्स है। सभी जगह RT-PCR नेगेटिव टेस्ट के अंदर ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। मास्क पहनना जरूरी है। इसके अलावा वहाँ पे टेम्परेचर चेक्स किया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है। इन सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ ही बूथ यहाँ पे एजेंट, काउंटिंग एजेंट और साथ ही साथ कैंडिडेट्स को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। वहाँ पे इनफैक्ट टेबल्स, नंबर ऑफ काउंटिंग टेबल्स भी बढ़ाए गए हैं। इनफैक्ट 14 to 20 टेबल्स यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस बनाए रखने के लिए टेबल्स बढ़ाए गए हैं। और समय इसमें ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि टेबल्स भी बढ़ाए जा रहे हैं तो समय इसमें देर रात तक पूरे काउंटिंग ख़त्म होने में लग सकती है। मगर ट्रेंड यहाँ पे 11-12 बजे तक, इनफैक्ट 10 से 11 बजे तक दिखने का एक अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जुलूस दिखाने के लिए, यानी विक्ट्री प्रोसेशन निकालने के लिए यहाँ पे मना है। पॉलिटिकल पार्टीज इसका ध्यान रखने को कहा है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कई सारे रेस्ट्रिक्शंस पहले से ही हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की नॉर्मल व्हीकुलर मूवमेंट अलाउ नहीं है। सिर्फ पीपल विद इमरजेंसीज के साथ अगर कोई कॉमन पब्लिक जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी प्रकार की इमरजेंसी है, तो उसी को यहाँ पे रोड्स में आने की अनुमति आज है। संडे लॉकडाउन पहले से ही बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, क्योंकि इनफैक्ट हफ्ते के पिछले दिनों में नॉर्मल लॉकडाउन दे सकता है, मगर आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। किसी को भी यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। और काउंटिंग सेंटर स्पेशली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट क्योंकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 19,500 केसेस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं कोविड-19 के, और 150 लोगों की मृत्यु हुई है। केरला की अगर बात की जाए तो 35,000। बिल्कुल, दक्षिण में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है, लेकिन ऐसा कोशिश जरूर की जा रही है कि तैयारियां चाक चौबंद हो, गाइडलाइंस का पालन किया जाए। क्या वाकई उसी कोविड गाइडलाइंस के तहत काउंटिंग शुरू होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।